राजर्षि भगीरथ भगवती गंगा का प्रागट्य किया। बोले राजन को आपके पूर्वज कहाँ हैं? अब ये गोमुख से निकलती है धीरे 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 भारत देश को पवित्र करती हुई। अब हरिद्वार ऋषिकेश से हरिद्वार से ऐसे टेढ़े मेढ़े ऐसे ऐसे घूमते घूमते असीधे प्रयाग क्षेत्र में आई। फिर यहाँ से वाराणसी ऐसे घूम के गंगा सागर। आप लोग अगर गंगा सागर गए होंगे तो आज भी दर्शन करेंगे तो सागर का जल अलग है और गंगा का जल ऐसे दूर से दर्शन, प्रत्यक्ष महिमा है गंगा मैया की, इसीलिए नाम पड़ा गंगा सागर। महाराज सागर के 60,000 पुत्रों का उद्धार कर दिया। तो ऐसे महाराज भगीरथ हुए। भगीरथ के पुत्र महाराज श्रुत हुए, श्रुत के पुत्र महाराज नाभ हुए, नाभ के पुत्र महाराज सिंधुदीप हुए, सिंधुदीप के पुत्र महाराज अयुताई हुए, अयुताई के पुत्र महाराज ऋतुपर्ण हुए, ऋतुपर्ण के पुत्र महाराज सार्वभौम हुए, सार्वभौम के पुत्र महाराज सौदास हुए, सौदास के पुत्र महाराज सुदास हुए, सुदास के पुत्र महाराज अस्मक हुए, अस्मक के पुत्र महाराज विश्वसा हुए, विश्वसा के पुत्र महाराज खटवांगु हुए, खटवांगु के पुत्र महाराज दीर्घबाहु हुए और दीर्घबाहु के पुत्र महाराज रघु हुए। अब ये देखिए महाराज रघु के आने के बाद ये रघुवंश में बदल गया। एक राजा के पुत्र तो कई थे पर नाम तो एक का ही चलता है भाई। जो समाज सेवा करेगा नाम उसी का चलता। अब एक एक पुत्र उस समय व्यवस्था नहीं थी, एक एक के तो 10-10 पुत्र थे, पर यहाँ केवल एक पुत्र की कथा आप सुन रहे हो। क्यों? क्योंकि इन्होंने समाज के लिए अपने आप को अब महाराज भगीरथ को देखो, सब काम छोड़ के गंगा को लाए, अपने 60,000 पूर्वजों का उद्धार तो किया ही, आज अनंत पापियों का उद्धार भगवती गंगा कर रही है। ऐसा कार्य भला और कौन कर सकता? तो ऐसे रघुवंश में महाराज अज हुए, अज के महाराज दशरथ हुए। और दशरथ जी के यहां आप सब जानते हो महाराज दशरथ की 3 रानियां हैं। ये 3 रानियां मानो ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग का संगम है। महाराज दशरथ का चौथापन आ गया पर अभी आश्रम सोना है। एक बार बड़ी ग्लानि हुई, भय गलानी मोरे सुत नाही, तो गुरु ग्रह गयऊ तुरत महिपाला, असीस नाई करी विनय विशाल। चरणों में सिर झुकाया, गुरुदेव ये सूर्य यहीं अस्त हो जाएगा क्या? बोले नहीं राजन, आप बिल्कुल सही समय पे आए। ये देखो आप मेरे हाथ में आपकी ही तो कुंडली है। मैं भी यही देख रहा था कि अब ये समय कब आएगा कि मेरे यजमान के यहाँ भगवान बाल लीला करने वाले आ जाएं। राजन बिल्कुल चिंता मत करो, धरहु धीर हुई है सुतचारी, अत्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजन एक नहीं आपको तो 4 पुत्र होंगे, और वो भी साधारण पुत्र नहीं, त्रिभुवन विदित। पर महाराज एक छोटा सा दोष है, छोटी सी बाधा है, तो आपको पुत्रेष्ट यज्ञ करवाना पड़ेगा। गुरुदेव तो उसका मुहूर्त निकालिए। बोले राजन वो मैं नहीं कर पाऊंगा, वो तो श्रृंगी ऋषि ही कर सकते हैं। तो गुरुदेव वो मुहूर्त, तुरंत मुहूर्त निकाला, सुमंत जी महाराज को कहा ये सामग्रियां, ये तैयारी करो। अश्रृंगी ऋषि
वशिष्ठ बुलावा, अपुत्र है तो शुभ यज्ञ करावा। यज्ञ संपन्न हुआ, भगवान यज्ञ नारायण चरु लेकर के प्रकट हुए। यह हबी बांट देहु नृप जाई, अजथा जोग विधि भाग बनाई। बंटवारा किया और भगवान तीनों माताओं को ये आभास हुआ कि हमारे गर्भ में हरि आ गए। प्रसन्नता का ठिकाना नहीं है। देवता लोग स्तुति करके गए हैं, यहाँ वो दिव्य समय आ गया। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन अखिल लोक विश्रामा, पावन अखिल लोक विश्रामा। नवमी तिथि है, मध्याह्न काल का समय है, चैत्र का महीना है, शुक्ल पक्ष है। आज भगवान वैकुंठ विहारी माता कौशल्या के प्रसूति का गृह में प्रकट हो गए। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। माता कौशल्या ने भगवान को प्रणाम किया, प्रणाम तो किया, पर कहती भगवान आप वादा भूल गए, आप शर्त भूल गए, आप संकल्प भूल गए। बोले क्यों मां? बोले आप तो पुत्र बन के आने वाले थे, पर महाराज आप तो पिता बन के आ गए, लोग मेरी हंसी करेंगे। बोले मां इसमें मेरी बिल्कुल गलती नहीं है। क्यों भगवान? ठाकुर जी ने कहा जरा पूर्व जन्म को आप याद तो करो। भगवान मुझे तो कुछ याद नहीं है, आप ही बताओ। तब भगवान ने कहा मां सुनो, एक समय तुम राज छोड़ कर निमिष तीर्थ मह जाई, पिता सहित तुम कियो तपस्या, तब प्रगटे हम आई। मांग बर पिता से कहिए, तब मांगे हर साई, तुम सन पुत्र चाहो मैं भगवन, देहु दया कर आई।
महाराज ने कहा तुम सन पुत्र, तो मां मेरे जैसा तो मैं ही हूं। मैंने उसी समय कहा कि हे राजन, आप सरिस खोजो कहां जाई, अनरप तव तने होग मैं आई। राजन मेरे जैसा तो मैं हूं, कहां खोजने जाऊं। बोले ठीक है प्रभु, मुझे तो संकोच लगता था कि आप पुत्र नहीं बनोगे, आप तो पिता हो, पर अब आप तैयार हो तो आप जानो। फिर मां मैं आपके पास में आया और आपसे कहा कि पिताजी तो ये कह रहे हैं, आपकी क्या इच्छा है मां? तो आपने भी यही कहा था, जो भरनाथ चतुर नृप मांगा, असो कृपालु मोहि अति प्रिय लागा। जो भरनाथ चतुर नृप मांगा, असो कृपालु मोहि अति प्रिय लागा। मां आपने भी तो यही कहा था कि जो राजा ने कहा बस महाराज वही वर मुझे भी चाहिए। यहां भगवती शतरूपा कह रहे हैं कि चतुर नृप, प्रायः मैं दर्शन करता हूं, सुनता हूं कि माताओं को अपना पति बड़ा भोला लगता है। एक दिन किसी बड़े अच्छे व्यापारी के यहाँ बैठे थे, बोले महाराज जी ये सेठ जी तो बड़े भोले हैं। अच्छा, तो मैं बोला भाभी जी थे ही करोड़ों का व्यापार करते हो ना, घर में बैठे बैठे भोला कहते हो, अगर भोले होते तो करोड़ों का व्यापार कौन करता है ये बता। बोले महाराज व्यापार तो करते हैं पर ऐसे बड़े भोले। लो भगवान ने कहा मां मेरे ऊपर कौन सी विपत्ति आई है जो मैं रोऊं। मां कौशल्या ने कहा भगवान मैं जानती हूं आप पर विपत्ति नहीं है, पर भगवान समाज पर इस समय विपत्ति आई है तो समाज के लिए तो रो लो। और जब मां ने आदेश किया तो सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूखा, यह चरित जगावे, हरि पद पावै, प्रेम परहि भवतोषा। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूखा, यह चरित जगावहि, हरि पद पावहि, प्रेम परहि भवतोषा। अब भगवान ने मां के वचन सुना तो ठान ही लिया, अब रोना बंद ही नहीं कर। सुनी वचन सुजाना, रोदन ठाना, बोले मां अब ठान लिया, अब चुप करवा रही। बोले अब मैं नहीं चुप होऊंगा। अब जैसे आवाज गई तो दासियां थाली बजाती, महाराज बधाई हो, महाराज बधाई हो। अब यहां से भगवती कैकेयी की दासियां महाराज बधाई हो, यहां से भगवती सुमित्रा की दासियां, चारों तरफ आनंद। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, दशरथ पुत्र सुनी काना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना, मानहु ब्रह्मानंद के आनंद को प्राप्त किया। अब आए तो ब्रह्म थे पर भ्रम हो गया। बोले अब इस भ्रम को कौन तोड़ेगा? बोले गुरु वशिष्ठ ही तोड़ सकते हैं। गुरु वशिष्ठ तो धन्य हो गए, अब तो सारे संस्कार करवाए गए, नामकरण का अवसर आवा। तब तो गुरु वशिष्ठ भगवान गणपति मंगल मूर्ति भगवान का पूजन किया और ध्यान में बैठ गए। बोले धन्य हो राजन, जो आनंद सिंधु सुख राशि, असी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यश नामा,
अखिल लोकदायक। भगवान अल्पकाल में सब विद्याओं को प्राप्त कर लिया। विश्वामित्र जी विचार करते हैं भगवान का प्रागट्य हो गया, अब तो निश्चर मेरे को सता रहे हैं, तो अब महाराज दशरथ के यहाँ गए हैं। करिमज्जन सरयू जल गए भूप दरबार। आज ये हरिश्चंद्र के समय आए थे विश्वामित्र जी, और ये दूसरी बार आए। महाराज दशरथ सोच सोच के घबरा गए कि हरिश्चंद्र को तो डोम घर पानी भरवा दिया, अब मेरे राम का पता नहीं है क्या करवाएंगे। ब्राह्मणों को लेकर स्वस्ति वाचन करते, मंगल पाठ करते, अगवानी किया, पीछे खड़े ब्राह्मण ही इनका मुकाबला करें। जब शांत हुए तो पहले भोजन करवावा। देखिए ये बड़ी सुंदर दिव्य कथा। हम लोग को लगता है कि व्रत करने से भगवान मिलते हैं, हमें लगता है वन में भगवान मिलते हैं, हमें लगता है कि आश्रम में भगवान मिलते हैं, पर आप भगवान का जरा दर्शन तो करो। पहले विश्वामित्र जी को लगा कि नहीं, घर छोड़ने से भगवान मिले, सब चकनाचूर हो गया। लगे राजर्षि से ब्रह्मर्षि बन गए, बोले लगता है ब्रह्मर्षियों को भगवान मिलते हैं, चकनाचूर हो गया। व्रत करने पे भगवान मिलते हैं, पहले नैवेद्य पाया, फिर भगवान का दर्शन हुआ, तब ध्यान आया भगवान वर्ण से रहित, वर्ण भेद में कहीं प्रकट नहीं होते, ग्रह में प्रकट, आश्रम में नहीं ग्रह में। और भगवान लीला पुरुषोत्तम तो कहते हैं भैया ग्रह में नहीं, मैं कारागृह में भी आ जाता हूं। भगवान देश काल परिस्थिति से परे है। भोजन करवाया तब आनंद मिला, अब भगवान को ला करके चरणों में छोड़ दिया। जैसे बाबा विश्वामित्र ने भगवान श्री राम का दर्शन किया तो देखते रह गए। अब गुरुदेव आदेश करिए कैसे आगमन हुआ। बोले असुर समूह सता वही मोही, मैं जाचन आयम रपते ही, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनिश्चर बध में होब सना था। जैसे ये कहा कि अनुज लक्ष्मण के साथ मुझे राम को दे दो, तो जैसे हरे पीपल के वृक्ष में पाला पड़ जाता है, मुरझा जाता है, ऐसे महाराज दशरथ को अटैक से आया। वहां गुरुदेव ये आपने क्या किया। ओहो, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना बचेंगे, मेरे प्राण ना बचेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। गुरु वशिष्ठ आए और समझाया, अरे देत ना बने हो बबुआ राम, ओ बक्सर के बाबा, देत ना बने बबुआ राम, ओ बक्सर के बाबा। महाराज दशरथ ने कहा, सब सुत मोहि प्रिय प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बने गोसाई। वशिष्ठ जी ने समझाया, भगवान श्री राम अनुज लक्ष्मण को दे दिया। अब सरकार आगे बढ़े हैं तो ताड़का आ गई। एक ही बाण प्राण हर लीना,
अदीन जानते ही निज पद दीन्हा। बाबा विश्वामित्र के यज्ञ को पूर्ण किया, मारीच और सुबाहु आए। सुबाहु को तो अग्निबाण से मार दिया, पर मारीच को लंका भेज दिया। बड़ी दिव्य कथा है। यज्ञ पूरा हुआ, मिथिला से निमंत्रण आया जनकपुर से कि गुरुदेव आपका यज्ञ तो पूर्ण हुआ, पर अब यहां एक यज्ञ और हो रहा है। तो धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथ। रास्ते में आए, भगवती अहिल्या का उद्धार किया। बड़ी दिव्य कथा। गौतम नारी श्राप बस, पाप बस नहीं श्राप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। भगवान ने चरण रज का स्पर्श किया और करवाया और गए पतिलोक आनंद भरी। आगे आए, गंगा अवतरण की कथा हुई। अब मिथिला में पहुंच गए हैं। आज भगवान नगर दर्शन के लिए गए हैं। अब जनकपुर का तो रास पंचाध्यायी। चलो चलो जनकपुर प्यारे, देखो रचना प्राण आधारे। चलो